Hello बच्चों, let's read the question. The question says in figure, assume that epsilon is equal to 3.0 volt, small r is equal to 100 ohm, R1 is equal to 250 ohm, and R2 is equal to 300 ohm. If the voltmeter resistance RV is 5.0 kilo ohm, what percentage error does it introduce into the measurement of potential difference across R1? Ignore the presence of एमीटर. सो क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर एक फिगर में सर्किट गिवन है जिसमें जो बैटरी का ईएमएफ दे रखा है वो हमें दे रखा है 3.0 वोल्ट. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम. रेजिस्टेंसेज जो इसके साथ एक्सटर्नल में लगे हैं उनकी वैल्यूज दे रखी है रिस्पेक्टिवली 250 ओम एंड 300 ओम. और जो वोल्ट मीटर यहाँ पर कनेक्टेड है R1 के क्रॉस, उसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो हमें 5.0 किलो ओम दे रखा है. ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना परसेंट एरर होगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस R1 मेजर करेंगे. और क्या बोल रहा है कि हमें जो मीटर है इसके प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए चलना है. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं हम अपने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर केवीएल को अप्लाई करना पड़ेगा और हमें ओम्स लॉ का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहला ओम्स लॉ देखें. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो होने वाले करंट के. ठीक है, या फिर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ये होता है V इज इक्वल टू वाई आर. दूसरा हम यहाँ पर देख लें. दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वो होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो अगर हम मान लें दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. और अगर यही दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हो जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ठीक है, तो ये दो हो गए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट. हम यहाँ पर केवीएल का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में हमें वोल्ट मीटर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना है 5.0 किलो ओम. हमें परसेंटेज एरर बताना है कि जो ये वोल्ट पोटेंशियल हमें परसेंटेज एरर बताना है कि जो ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 वो कितना मेजर कर रहा है. तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ को निकालना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो अगर हम देखें तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ये R1 और R2 ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट. अगर हम देखें तो तीनों सीरीज में हैं तो स्मॉल आर प्लस R1 प्लस R2, स्मॉल आर प्लस ये हमारा कैपिटल आर होगा. ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R2. इन तीनों की वैल्यूज़ डालेंगे तो 100 प्लस R1 की वैल्यू 250 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 300. तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 5 और 1 6 650 ओम. ठीक है, इतना हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का. अब हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया. ईएमएफ हमें पता है 3.0 वोल्ट. तो हम करंट निकाल सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है. तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू V बाई आर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. तो V हमारा कितना है 3.0 है और डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 650. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी हमारी वो मिली एम्पियर में आएगी दैट इज़ 4.61 मिली एम्पियर. ठीक है, ये हमारा सर्किट में करंट हो गया. अब हम R1 के क्रॉस निकालेंगे कितना वोल्टेज है. देयरफॉर VR1. ठीक है, R1 के क्रॉस. तो R1 के क्रॉस करंट तो हमारा सेम ही रहेगा I और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1. ठीक है, तो I की वैल्यू 4.61 मिली एम्पियर में है तो 10 टू द पावर -3 कर दिया एम्पियर हो गया. इंटू R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250. इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमें R1 के क्रॉस वोल्टेज निकलेगा वो आ जाएगा 1.153 वोल्ट. ठीक है, ये R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. ठीक, अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो वोल्ट मीटर है इसके रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करते हुए देखते हैं कि कितना वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है. तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे. यहाँ पर RV कितना दे रहा है 5.0 किलो ओम. तो फिर से हम इस केस के लिए क्या करेंगे एक बार फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहले तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस हमारे कैसे हैं सीरीज में है, बट अगर हम V को भी कंसीडर करें मतलब वोल्ट मीटर के भी रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है और ये पैरेलल में R1 के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो हमारा स्मॉल r प्लस R2 प्लस इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. उसके बाद हम सेम प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में.
तो अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जब हम वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में हम मान ले रहे हैं कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर प्राइम। तो आर प्राइम हो जाएगा हमारा स्मॉल आर प्लस आर टू प्लस इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टमीटर के क्रॉस रेजिस्टेंस और आर वन। तो आर वन हो जाएगा हमारा सिंपली आर वन और वोल्टमीटर के क्रॉस हो जाएगा हमारा आर वी डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर वी, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना। तो ये हमारा आर वन इंटू आर वी डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर वी हो गया। अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी 100 ओम, आर टू की वैल्यू हमारी कितनी थी 300 थी, वहीं पर आर वन की वैल्यू थी 250 और आर वी की वैल्यू है 5 किलो ओम। इसको हम ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ ओम हो गया और ये डिवाइड हो जाएगा आर वन प्लस आर टू से आर वी से। तो ये 5 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं कितनी वैल्यू यहाँ से निकल करके आती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें आर प्राइम की वैल्यू निकल करके आएगी 638.1 और ये किस में आएगा हमारा ओम में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जब हमने पोटेंशियल जो पोटेंशियोमीटर था उसके वोल्ट मीटर जो था उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस को कंसीडर किया। अब इस केस में करंट भी निकाल लेंगे। तो करंट हम लेट कर लेते हैं आई प्राइम है, तो फिर से वही ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ईएमएफ तो हमारा सेम ही रहेगा जो पहले था, तो ये जाएगा 3 डिवाइडेड बाई आर प्राइम। आर प्राइम की वैल्यू कितनी है 638.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमें वोल्टेज निकल करके करंट निकल करके आएगा वो आ जाएगा 4.7 मिली एम्पियर। अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे और R1 के क्रॉस वोल्टेज को निकालेंगे। तो V R1, ठीक है, इसको हमने दे दिया, पहले हमने क्या नाम दिया था, पहले हमने नाम दिया था V R1, अब हम इसको नाम दे दे रहे हैं V R1 प्राइम। तो V R1 प्राइम हमारा कितना हो जाएगा, ये I प्राइम इंटू R1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R1 के क्रॉस निकालना है। तो 4.7 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट हो गया, इंटू R1 हमारा जैसा पहले था वही रहेगा 250 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और इस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आएगा जब हमने उसके रेजिस्टेंस को कंसीडर किया तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ से 1.17 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा V R1 प्राइम। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो अब कलर हम चेंज कर लेते हैं, फिर से हम चलते हैं ब्लैक पे चलते हैं। तो अभी हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर किस में निकालना है, हम वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो उसी में निकालेंगे। तो पहले कितना आया था एक बार देख लें। तो पहले वैल्यू हमारी निकल के आई थी 1.153, ठीक है, और अभी निकल करके आया 1.17। तो हम इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा 1.17 माइनस 1.15, 2 जीरो तक ही ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1.15 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 100 से। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी निकल करके आएगी नियर अबाउट ये 2% आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर इन मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक बार फिर से देखें इसको समराइज करते हुए। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर कर रहे हैं R1 के अक्रॉस उसमें कितना परसेंटेज एरर आ रहा है। तो पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला सर्किट का जब हमने इसके रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया था, और इस केस में फिर हमने करंट निकाला सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, और फिर हमने R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालिए जो क्या है 1.153। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अब पोटेंशियल जो था हमारा मतलब वोल्ट मीटर था उसके रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हुए फिर से R की वैल्यू निकाली, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। उसी के अक्रॉस हमने फिर क्या निकाला, उसी के अक्रॉस नहीं, उसी के अकॉर्डिंग हमने फिर निकाला कि करंट कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है, और फिर हमने R1 के क्रॉस फिर से पोटेंशियल को निकाल लिया। तो इस तरीके से हमें दो पोटेंशियल की वैल्यूज निकल गई। जब हमने उसका परसेंटेज एरर निकाला तो वो निकल करके आया हमारा 2%। ठीक है, तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।